क्या हमास और इजराइल के बीच हो रही जंग महायुद्ध में बदल जाएगी? इजराइल के खिलाफ पहले आतंकी संगठन एक हुए, आप जानते हैं हिजबुल्लाह, हमास, हूती विद्रोही, सारे आईएस लश्कर। खबर है कि गाजा में भी हाफिज के गुर्गे पहुंच गए लश्कर के आतंकी, और अब उन्हें समर्थन करने वाले देशों ने भी इजराइल पर चौतरफा हमला कर दिया। पहले हमास ने हमला किया, उसके बाद इजराइल के बॉर्डर पर क्या क्या हमला हुआ। पहले हमास ने हमला किया, उसके बाद इजराइल के बॉर्डर पर लेबनान से हमला हुआ, इसके बाद सीरिया, और अब यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर मिसाइल अटैक कर दिया है। इजराइल पर चौतरफा अटैक, महायुद्ध की शुरुआत। أنت عدو لله ولرسوله، أنت قاتل أطفال المسلمين. أين أنت عن غزة؟ أين أنت عن أطفال فلسطين؟ هذا السلاح الذي تعده في لبنان. लेबनान सीरिया के बाद यमन का ऐलान जंग। यमन और लेबनान होगा गाजा जैसा अंजाम। قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة इजराइल ने गाजा पट्टी को पिछले कई दिनों से चारों तरफ से घेर रखा है, लेकिन अब इजराइल के खिलाफ ही आतंकी संगठन एक हो गए हैं, मिलकर इजराइल पर हमला कर रहे हैं। इजराइल अभी हमास और हिजबुल्लाह से निपट ही रहा है कि अब यमन के हूती विद्रोही भी उस पर हमला करने लगे हैं। हमास, हिजबुल्लाह और हूती इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सरदर्द बन गए हैं। एक तरफ लेबनान का हिजबुल्लाह है, जिसके आतंकी लगातार इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीरिया है, जहां ईरान समर्थित कैंप से इजराइल पर टारगेट हो रहा है। तीसरी तरफ इजराइल के पास गाजा पट्टी से हमास ने 7000 रॉकेट से हमला किया और यमन ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हमास के साथ जंग का 25वां दिन आते आते इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों का बड़ा मोर्चा तैयार हो गया है। आधिकारिक तौर पर यमन ने इसका ऐलान कर दिया है। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दक्षिणी इजराइल के खिलाफ सिलसिलेवार हमलों की जिम्मेदारी ली है। इसके साथ ही हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن هذه العملية هي العملية الثالثة نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين، وتؤكد استمرارها في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية। 1500 किलोमीटर की दूरी से हूती विद्रोहियों ने इजराइल हमास युद्ध में घुसपैठ की है और यमन की सेना ने एक वीडियो भी जारी कर अपनी मिसाइलों की तैयारी को दिखाया। यमन की तरफ से वीडियो में इजराइल को धमकी दी गई है कि वो आ रहे हैं। हूती का नारा है, अमेरिका की मौत, इजराइल की मौत, यहूदियों को शाप और इस्लाम की जीत, और इसके लिए हूती किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हालांकि इससे पहले कि हूती विद्रोहियों की दागी मिसाइल इजराइल में तबाही मचाते इजराइल का एरो डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। उसने हूती विद्रोहियों की दागी उस मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया। ये पहला मौका था जब इजराइल ने इस नए डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है।
दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की सेना की चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के साथ जंग तेज हो गई। 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक की। इसके ठीक एक दिन बाद लेबनान में हिजबुल्लाह एक्टिव हुआ और इजराइल पर रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के फाउंडर सुबही अल तुफियाली ने ईरान से पूछा था कि आखिर इजराइल पर लेबनान चुप क्यों है। इसके बाद लेबनान ने हमले तेज कर दिए। أنت عدو لله ولرسوله، أنت قاتل أطفال المسلمين. أين أنت عن غزة؟ أين أنت عن أطفال فلسطين؟ هذا السلاح الذي تعده في لبنان لمن؟ इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर बमबारी देखी। हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजराइल चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया। इजराइल की सेना के मुताबिक लेबनान के दक्षिणी इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को उसकी सेना ने निशाना बनाया। इजराइल ने भी कसम खाई है कि आतंकी उसकी सीमा के पास हो या दूसरे देश में छिपे हो तबाह कर ही दम लेने वाला है। इसलिए इजराइल ने सीरिया बॉर्डर पर भी जबरदस्त बमबारी की है, क्योंकि सीरिया में अमेरिका के 2 आर्मी बेस पर मिसाइल हमला किया गया। यहां भी ईरान समर्थित आतंकी संगठनों ने हमला किया है। इजराइल हमास युद्ध में निष्पक्ष दिखने के बाद अब रूस खुलकर इजराइल के विरोध में उतर आया है, क्योंकि हाल ही में उसने गाजा पट्टी पर इजराइल के हमलों को रोकने की मांग की थी। इसके अलावा हमास पर रूस का रुझान संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी प्रस्ताव में भी देखा गया था, जिसमें उसने इजराइल का विरोध किया था। Четко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира. Кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех. Заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту. 25 दिन से जारी जंग पहले से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है और ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर बमबारी नहीं रुकी तो जल्द ही पश्चिम एशिया में लड़ाई फैल जाएगी और युद्ध के कई मोर्चे खुल जाएंगे।